प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 7वां पाठ टिप टिपवा इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब सारांश में बहुत ही अच्छा तरह से समझाऊँगी आपको एग्ज़ाम के लिए। आप समझ जाएँगे सब। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। टिप टिपवा। हम लोग जानेंगे कि टिप टिपा आखिर है क्या इस कहानी में। तो देखिए, इस कहानी में क्या बताया गया है। एक बुढ़िया से उसका पोता रोज रात में सोने से पहले कहानी सुनता था। जैसा कि आप लोग भी सुनते होंगे घर में दादी माँ, नानी माँ से या मम्मी पापा से सोने से पहले कहानी सुनते होंगे। वैसे तो आजकल क्या हुआ है, मोबाइल का युग आ गया है, तो बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं, मोबाइल से ही बहुत तरह के कहानी सुन लिया करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, तो बच्चे अक्सर सोने से पहले अपने से बड़े जो होते हैं, मम्मी-पापा या दादी-नानी जो होती है, उनसे कहानी सुनते थे। तो एक बुढ़िया से उसका पोता जो है, वह रोज़ रात में सोने से पहले क्या सुनता था? कहानी सुनता था। एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई, मतलब एक दिन क्या हुआ, बहुत ही मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत ज़ोरों की बारिश हुई। ऐसी बारिश कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बुढ़िया की झोपड़ी में जगह-जगह से पानी टिप-टिप, टिप-टिप करके टपक रहा था। तो पानी की आवाज़ कैसी होती है बच्चों? टिप-टिप, टिप-टिप, देखते होंगे आप, सुनते होंगे। तो बुढ़िया की जो झोपड़ी थी, हट थी, तो झोपड़ी घास-फूस का बना होता है, तो उसमें क्या होता है, जब मूसलाधार बारिश होती है, तो कहीं न कहीं होल हो जाता है और थोड़ा-थोड़ा पानी जो है अंदर में टपकने लगता है, जिससे क्या होता है, गरीब लोगों के घर में पानी घुस जाता है। और उन लोगों के घर में जैसे कि आटा, चावल, दाल, जो भी सामान होते हैं, कपड़ा वगैरह, तो उस पर पानी टपकने लगता है। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो क्या हुआ, बुढ़िया झोपड़ी में कहानी तो सुना रही थी, लेकिन उसी समय क्या हुआ, पानी टिप-टिप, टिप-टिप करके टपक रहा था। पोता फिर से दादी माँ से कहानी सुनने की जिद कर रहा था। बुढ़िया ने खींचकर, मतलब गुस्से में कहा, "अरे बेटा, कहानी तो तब सुनाएँ जब इस टिप-टिप्पा से जान बचे।" मतलब उन टिप-टिप्पा क्यों बोली? उत्तर प्रदेश की बच्चों यह कहानी है। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी जब नाम लीजिएगा तो उसमें आगे आकार लगाया जाता है। जैसे बच्चा है तो बचवा, टिप-टिप हो रहा है तो टिप-टिपवा। तो इसी तरह वह जो है, उनकी दादी बोली कि यह जो टिप-टिप्पा है, इससे जान बचे तब ना। पोता ने पूछा, "दादी, ये टिप-टिप्पा कौन है? क्या यह शेर बाघ से भी बड़ा होता है?" दादी छत से टपकते पानी की तरफ हाथ से इशारा करके बोली कि बाघ या शेर से डर नहीं है, डर तो इस टिपटिपा से है। मतलब उनको ऐसा लग रहा था दादी को कि घर में पानी जो भर जाएगा तो क्या होगा, सारा सामान गीला हो जाएगा, खाने-पीने का भी कुछ सामान नहीं रह पाएगा। तो शेर बाघ से भी तो यही डर है, इसका ही ज़्यादा डर है। संजोग से क्या हुआ, संजोग से मतलब क्या हुआ बच्चों? संजोग का मतलब है कि उसी समय एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। तो बारिश हो रही थी, उस समय झोपड़ी के पीछे एक बाघ बैठा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था। बुढ़िया की बात से वह और डर गया। उसने सोचा, टिपटिप्पा कोई बड़ा जानवर है। अब उसको लगा कि हो सकता है मेरे से भी बड़ा कोई और जानवर है जिसका नाम है टिपटिप्पा। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज़्यादा टिपटिप्पा से डरती है। वह फ़ौरन, मतलब तुरंत वहाँ से भाग चला। उसी गाँव में एक धोबी का गधा सुबह से गायब था। वह उसे ढूँढ-ढूँढ कर थक गया था, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी और धोबी का जो गधा था, वह गायब हो गया था। धोबी लोग तो गधा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा दूसरे के घर में उनको लाना पड़ता है, पहुँचाना पड़ता है। तो सुविधा के लिए उस समय लोग, धोबी जो है, गधा रखा करते थे। तो उसे ढूँढते-ढूँढते धोबी थक गया। अब धोबी की पत्नी ने गाँव के पंडित जी से पूछने के लिए कहा। धोबी पंडित जी के घर पहुँचा। पंडित जी के घर में भी बारिश का पानी जमा हो गया था, तो वो क्या कर रहे थे, उलीच-उलीच कर थक गए थे। अब उस पानी को जो है, उलीच-उलीचना मतलब होता है पानी को उठा-उठा कर फेंक रहे थे। धोबी ने कहा, "ज़रा पोथी बाँच कर धोबी
ज़रा हाँ, धोबी ने कहा, ज़रा पोथी माँज कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है? पंडित जी ने गुस्से में कहा, क्योंकि वो तो काम कर रहे थे, उनके घर में पानी भर रहा था, इसलिए वो गुस्से में आ गए। बोले कि मेरी पोथी में तुम्हारे गधे का पता लिखा है क्या? मतलब एड्रेस लिखा है क्या? उसे किसी गड्ढे पोखर में ढूँढो, हो सकता है गधे जो है पानी पीने के लिए या इधर-उधर गड्ढे पोखर मतलब तालाब में इधर-उधर चले गए होंगे। धोबी निराश होकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में वह एक तालाब के पास पहुँचा। वहाँ ऊँची-ऊँची घास में गधे को ढूँढने लगा। अब किस्मत का मारा मतलब जो है वह बाघ जो है टिप-टिप बाघ के डर से वहीं घास में छिपा था। धोबी को वह अपना गधा लगा। अब धोबी सोचा कि हो न हो यह तो गधा ही है, और वह बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा। मतलब वह जो लाठी लेकर निकला था, डंडा लेकर, वही डंडे से बाघ को मारने लगा। बाघ घबरा गया। उसे लगा कि यही टिप-टिप्पा है, क्योंकि अंधेरा था, उसको पता नहीं चला। वो सोचा कि यही टिप-टिप्पा है, अगर अब जान बचानी है तो वही करते जाओ, तो यह कहता है। अब वह सोच रहा था बाघ कि अब जान बचाना है तो यह जो कहेगा वह तो करना ही पड़ेगा। धोबी गुस्से में आकर उसका कान पकड़कर उसे खींचते हुए घर की ओर ले चला। घर पहुंचकर उसे क्या किया, बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटे एक डंडे की तरह होता है बच्चों, उसमें जानवर को बांधा जाता है, तो उसमें बांध दिया। सुबह जब सभी गांव वाले ने धोबी के घर से बाहर बाहर खूंटे में बाघ को बांधे देखा तो सब आश्चर्य में पड़ गया। सबकी आंखें फटी रह गई। मतलब सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि बाघ को यह जो है किस तरह से पकड़ कर लाया है और खूंटे में बांध दिया है, क्योंकि बाघ को पकड़ना तो आसान काम नहीं होता है बच्चों। तो यही थी कहानी। और नीचे देखिए बच्चों, अर्थ भी दिया गया है। टिप टिप का अर्थ होता है बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़। तो इस तरह आप जो है शब्दार्थ भी याद कर सकते हैं। और नीचे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? उत्तर, बुढ़िया दादी। झोपड़ी में टपकते हुए बारिश के पानी से, धोबी अपने गधे के गायब होने और न मिलने से, बाघ मूसलाधार मतलब बहुत जोरों की जो बारिश हो रही थी और टिपटिप्पा से, पंडित जी घर में भरे बारिश के पानी को उलेचते उलेचते मतलब उठाते उठाते। मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिप्पा कौन सी बला है? उत्तर, टिपटिप्पा कौन सी खतरनाक चीज है? अगला प्रश्न है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। उत्तर, पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। जच गया ना मतलब पसंद आ गया, मतलब बताने के लिए है। इसका आप मीनिंग के साथ लिख सकते हैं। और बाघ बिना चू चपर किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे भाग चला। उत्तर है, बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप डरकर धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अगला प्रश्न है, जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है? उत्तर, जरा पत्री देखकर बताइए वह कहाँ है। याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, मतलब हट कर रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? उत्तर, मैं अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बाजार जाने के लिए मचल जाती हूँ। बाजार में जाकर आइसक्रीम, चॉकलेट और खिलौनों को देखकर उन्हें लेने के लिए मचल उठती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं उनकी गोदी में चढ़ने के लिए मचलती हूँ। रात को सोने से पहले मैं लोरी या कहानी सुनने के लिए भी मचलती हूँ। कौन है टिप टिप? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिप्पा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? उत्तर, हाँ बेटा, न शेर का डर न बाघ का, सबसे बड़ा डर टिपटिप्पा का डर है। कहानी में टिपटिप्पा कौन था? तुम किस किस को टिपटिप्पा कहोगे? उत्तर, कहानी में टिपटिप्पा बुढ़िया की झोंपड़ी की छत से टपकता बारिश का पानी था। मैं आंधी तूफान के साथ हो रही तेज बारिश को टिपटिप्पा कहूँगी। इन सभी चीज़ों से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं इसको टिपटिप्पा कहूँगी। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदा-बूंदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो? उत्तर, यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी की छत में से बारिश का पानी नहीं टपकता। उसका ध्यान उस ओर नहीं जाता। वह अपने पोते को कहानी सुनाती और पोता सो जाता।
न ही टिपटिप्पा का जिक्र होता। वर्षा से डरकर झोपड़ी के पीछे छिपा बाघ टिपटिप्पा से घबराकर नहीं भागता। पंडित जी पानी उलीच उलीच कर नहीं थकते। धोबी का गधा भी गुम न होता और न ही धोबी बाघ को अपना गधा समझकर अपने घर लाकर खूंटे से बांधते। तरह तरह की आवाज़ें, पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है। उत्तर देखिए यहाँ दिया हुआ है। खरखर, भिन भिन, ठक ठक। सोते समय गहरी सांस लेने पर खरखर की आवाज़ होती है। भिन भिन, जब मक्खी कान के आसपास मंडराती है। ठक ठक, दीवार पर कील ठोकते समय जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। चर चर, पुराना दरवाज़ा खोलने पर सूखे पत्तों पर चलने से। भक भक, जब आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती है। तर तर, ओलों और तेज बारिश के टीन की छत पर गिरने से। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। उत्तर, खूंटे से गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, ऊंट, गधा और बछड़े आदि को बांधा जाता है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और बहुत ही मैं अच्छी तरह से समझाकर आपको पढ़ाई हूँ। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।